इन माई चाइल्डहुड में जब मैं छोटा था तो मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ मेरा एनवायरनमेंट ऐसा इंग्लिश फ्रेंडली नहीं था। एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या है। मैंने जब जॉब इंटरव्यू देने चालू करे तो मुझे बहुत जल्दी ही रियलाइज हो गया कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। इवन एक छोटी जॉब के लिए भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश से ही स्टार्ट करना होता था। इंडिया में ना होता क्या है, इंग्लिश बहुत एक मैंडेटरी लैंग्वेज बन गई है। तो जब आप एक मैंडेटरी चीज़ सीख जाते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज होती है। टुडे आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई एम एन्जॉयिंग माई सेल्फ। इस कहानी को कम समय में पूरा देखने के लिए इसे 1.5x की स्पीड पर चलाकर देखें और कहानी के स्पेसिफिक हिस्से में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को रेफर करें। स्टूडेंट्स ऑफ जोश में आज हमारे साथ एक अगेन बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मोहम्मद सोनू जी की एजुकेशन पूरे हिंदी मीडियम में हुई थी, पर आज इंग्लिश सीखकर ये एक अच्छी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं और भी इन्होंने बहुत कुछ, इनकी जो करियर ट्रैजेक्टरी है फ्रॉम वेयर ही वाज इन स्कूल, जो मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, टू वेयर ही इज टुडे। ये जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन है और कैसे इंग्लिश ने इसमें हेल्प करी है, दिस इज अ स्टोरी विच वी ऑल शुड डेफिनेटली हियर। टुवर्ड्स द एंड ये हमें टिप्स भी देंगे ऑन हाउ ऑल ऑफ अस कैन लर्न इंग्लिश। सो मोहम्मद सोनू जी, ओवर टू यू। व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? Hi Nipun, hi everyone. This is Mohammad Sonu Khan, and I am from Bihar. But in 1980, my father moved in Delhi. Since we are living in Delhi, and I have done my intermediate of arts from CBSE board. And by the way, I am a working professional. I'm working since 2012. So far, I've worked in various cities and various organizations. Like I worked in Dubai and Abu Dhabi and Noida, Gurgaon as well. Today, I'm working in a multinational company and I'm enjoying myself. And if I talk about my hobbies, so I like traveling. I fond of reading book and I listen podcast whenever I'm free. That's all about me. तो सोनू जी, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, और ये बहुत से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉन इंग्लिश मीडियम से होते हैं, यानी हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम एक्सेट्रा, एंड उनको जो इंग्लिश सीखने का खौफ रहता है वो बहुत ही अलग रहता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश सिर्फ बचपन से एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करा है, जो आई एम श्योर आपके साथ भी रहा होगा। सो बिफोर वी मूव टू दैट कि हिंदी मीडियम से होके कैसे आपने इंग्लिश सीखनी शुरू करी, वो हम आगे बात करते हैं। बट उसके पहले वुड वांट टू जस्ट नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर चाइल्डहुड, क्योंकि आप दिल्ली में पले बड़े हो। How has the atmosphere been बचपन से? Okay. So Nipun, as I already mentioned that in the beginning when I मतलब मैं सीबीएसई बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ता था, तो एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या है। और मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। एज अ सब्जेक्ट पढ़ता था और एज अ सब्जेक्ट भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो ग्रामर थी वो मेरे समझ में नहीं आती थी। और बट मुझे स्टोरी अच्छी लगती थी, जब मैम कभी कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट करके बता रही हैं या इवन वो स्टोरी इंग्लिश में बता रही है, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, तो अच्छा लगता था। बट जब ग्रामर की बात आती थी तो इतना मतलब मैं समझ ही नहीं पाता था। इवन 10th तक मेरे 10th क्लियर नहीं थे और इसी वजह से मैं 10th क्लास में इंग्लिश में फेल हो गया था। और इसी जब मैं 10th क्लास में इंग्लिश में फेल हो गया, तो 11th और 12th में मेरे पास इंग्लिश नहीं थी और सब्जेक्ट की जगह पे मैंने संस्कृत चूज़ किया था। तो 2 साल मेरे पास इंग्लिश मिला ही नहीं मेरे को। तो मुझे फिर मैं भूल भी गया बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में। समझ रहे हो आप? मतलब एक होता है ना कि पहले से मैं इंग्लिश में वीक था, मैं फेल हो गया और उसके बाद मुझे 11th और 12th में मुझे इंग्लिश तो पढ़ने को भी नहीं मिली। तो और जब थी नहीं तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने संस्कृत पढ़ी और अपने जो बाकी सब्जेक्ट थे वो पढ़े थे, मैंने इंग्लिश को टच भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने 12th क्लियर किया और जैसे कि मेरी सबकी एक होता है कि 12th करने के बाद तो बंदा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है या फिर ग्रेजुएशन करता है या फिर वो कोई जॉब करता है। तो मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, मुझे जॉब करना मेन प्रायोरिटी थी मेरी। मैं घर का बड़ा था, तो फिर मैंने जब जॉब इंटरव्यू देने चालू करे, तो मुझे बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। इवन एक छोटी जॉब के लिए भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश से ही स्टार्ट करना होता था। तो वो वहाँ मैं बहुत अटकता था। तो फिर मैंने वहाँ पे 1 साल तक ऐसे स्ट्रगल किया और 1 साल बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कोई करूँगा या कोई कोचिंग सेंटर जॉइन करूँगा। तो जब मैंने जॉइन किया तो विदिन अ मंथ हुआ क्या, मेरा जो कोचिंग सेंटर था वो शिफ्ट हो गया, जहाँ था उससे 3 से 4 किलोमीटर दूर। तो मुझे हुआ क्या दिक्कत, मुझे परेशानी आने लगी कि मुझे करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर बस से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। और उसमें होता क्या था कि जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो तो ₹300 दे रहे थे, ठीक है? लेकिन मेरे को तो 300 देने के साथ-साथ मुझे बस का रेंट भी देना पड़ता था, जो मंथली मुझे करीब-करीब 300 पड़ता था। तो म बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन उस समय पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अभी जो अपॉर्च्युनिटी है कि हम कहीं से भी घर बैठ के पढ़ सकते हैं,
जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। आप डज़न्ट मैटर कि टीचर कहाँ है और आप कहाँ हैं। लेकिन वो 2012 में नहीं थी। ये अभी 2019 और 2020 में कोविड की वजह से ये इतने आ गया। तो अभी तो बहुत आसानी से कोई भी बंदा घर में बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन उस समय नहीं थी, तो उसमें मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ता था। फिर उसी के कुछ टाइम बाद मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई कि मैं दुबई में काम कर सकता हूँ एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि कंप्यूटर मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था 2007 में। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वेंट देयर। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ 2 साल काम किया और मुझे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं थी मेरी, क्योंकि 3 महीने में कोई भी इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकता। लेकिन एक सर्वाइवल इंग्लिश होती है, जिसमें तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, अपने काम को बोल पाओगे। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, यू कैन एक्सप्लेन इट। तो इतना था कि मैं बता सकता था और सुन सकता था। तो जब मैं दुबई गया तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बंदे थे। कोई वेनेजुएला से है, जो मेरी नेक्स्ट पार्टनर थी वो वेनेजुएला से थी, और कुछ फिलीपींस से थी, और मेजॉरिटी ऑफ देम मिडल ईस्ट से थे। कोई मिस्र से है, कोई जॉर्डन से। तो उन सबसे कम्युनिकेट करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि मुझे बेसिक और सर्वाइवल इंग्लिश आ चुकी थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने सबसे पहले ये एक मैसेज अभी कितने लोगों को पहुंच रहा होगा कि सबसे पहले जस्ट लर्न द बेसिक इंग्लिश, जस्ट लर्न, यू डोंट नीड टू ऑलवेज लर्न ऑल द ग्रामर रूल्स। आई एम श्योर आपने भी शुरू में सारे ग्रामर रूल्स तो नहीं पढ़े होंगे, बट हाँ बेसिक जितना आप बोल पाओ। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा सोनू जी, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू नो इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। मतलब आप यू वर्कड इन दुबई, व्हिच इज सच मस्ट हैव बीन सच अ गुड एक्सपीरियंस। आपने बहुत लोगों से तब डाइवर्स लोगों के साथ काम करा, एंड देन यू केम बैक टू दिल्ली। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मतलब तब आपको कैसे रियलाइज हुआ कि अब क्या वही इंग्लिश आपके यहाँ पे भी काम आ रही थी, या व्हाट वाज द चेंज ओवर देयर? तो मैंने वहाँ 2 साल काम किया। जब मैं 2 साल के बाद यहाँ दिल्ली आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना कोई बिज़नेस करता हूँ। मैंने बिज़नेस करना चाहा, लेकिन वो बिज़नेस बहुत जल्दी फेल हो गया। फिर अगेन मेरे को जॉब की तरफ गया मैं। लेकिन जब मैं जॉब में गया तो यहाँ मेरी इंग्लिश की मेरा जो लेवल था वो बढ़ चुका था, और मेरी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन थी वो भी बढ़ चुकी थी। तो जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, वहाँ वो इंग्लिश वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, जो मैं सीख चुका था तब तक फिर भी। तो फिर मैंने और जगह भी ट्राई किया, किसी और लोकल इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर्स में, बट वहाँ मैं सीख ही नहीं पाया, ड्यू टू मैं जॉब भी करने लगा था कहीं छोटी-मोटी। तो बट सीख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो देन मुझे मेरे यूट्यूब में मैं जोश टॉक का जो यूट्यूब चैनल है वो देखा करता था मोटिवेशन के लिए। वहाँ बहुत सारे बंदे जिनसे मैं रिलेट कर पाता था अपने आप को, कि यार ये बंदे भी बहुत नीचे थे, इन्होंने भी अपने आप की स्टेप करते-करते स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बहुत ऊपर लेके गए हैं। तो मैं भी अपने आप को बहुत ऊपर लेके जा सकता हूँ, ऐसा करके मैं वो यूट्यूब चैनल देखा करता था। तो कुछ टाइम बाद में मैंने देखा वेदांत जी हैं, महेश्वरी वेदांत ऐसे कुछ नाम है उनका। तो वो एडवर्टाइज़मेंट दे रहे थे कि इनका एक कुछ इन्होंने इंग्लिश का प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो आप देखो। मैंने बहुत बार इग्नोर किया। मेरे को नहीं लगता था कि यूट्यूब मतलब इंग्लिश में कॉल पे भी कैसे सीख सकता हूँ, मतलब मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कैसे सीखूँगा? उस समय व्हाट्सएप पे को इंग्लिश सिखाई जाती थी आई थिंक। तो एट दैट टाइम मुझे को लगता था कि मैं कैसे सीखूँगा? तो मैंने इग्नोर ही किया, और उसके बाद मैंने 2-3 जगह और भी ट्राई किया। बट जॉब की वजह से मैं सही से अपनी इंग्लिश को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक बार जब मेरे को पता लगा कि एप्लीकेशन आई है और उस एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है 20% जो स्किल्स की एप्लीकेशन पे। तो फिर मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया और मुझे 20% का ऑफर मिला, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे प्रैक्टिस पार्टनर मिलने लगे। जो स्किल सेट में होता क्या है कि आप ग्रामर सीखते हैं, आप और भी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन वो तो बहुत बेसिक्स है। लेकिन एक एक एडवांस स्पीकर के लिए ना एक प्रैक्टिस पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना हम सीखेंगे। तो उसमें मैं घंटों-घंटों बातें करता था, और उससे सीखते-सीखते माशाल्लाह अभी मेरी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है, और दैट्स ऑल। So another interesting thing सोनू जी is कि you've seen जो skills उस टाइम से जब हम courses WhatsApp पे भेजा करते थे। This is for the audience, I think we have not really told this, पर बहुत सारे जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको ये बात पता है कि जब सबसे पहले जो स्किल्स की शुरुआत हुई थी तो इसी तरह का इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिस लेसन ये सब व्हाट्सएप पे आया करते थे, because that was the easiest for the audience to use. अब of course we have a proper app because after इतने सारे यूजर्स व्हाट्सएप पे ये नहीं पॉसिबल था। अब तो 2 लाख से ज्यादा यूजर्स है, व्हिच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ऑन व्हाट्सएप, सो वी हैव एन ऐप। पर यू हैव बीन देयर सिंस उस टाइम से मैं अभी तक किसी यूजर से मिली नहीं थी वैसे, सो इट इज सो इंटरेस्टिंग टू मीट। सो उसके अलावा व्हाट आई वुड वांट टू नो सोनू जी इज कि हाउ डिड लाइफ चेंज आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, मतलब क्या-क्या चेंजेस आए लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली भी, एक बस एक ये एक लैंग्वेज सीखने की वजह से? अब देखो, अब इंडिया में ना होता क्या है, इंग्लिश बहुत एक मैंडेटरी लैंग्वेज बन गई है। तो जब आप एक मैंडेटरी चीज़ सीख जाते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज होती है। बहुत सीधी-सी बात है, जैसे अभी कोई बंदा कोई कंप्यूटर सीख जाए,
तो कंप्यूटर में अपनी स्किल्स बहुत अच्छी कर ले या डिजिटल मार्केटिंग सीख जाए इस ज़माने में, तो अपनी लाइफ़ को बहुत तेज़ी से वो ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने इंग्लिश सीख ली, तो फिर मैं एप्लीकेबल था कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में अपने इंटरव्यू दे पाऊँ। उससे पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इंटर कर सकता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी होता क्या है कि वो अ, फुल इंटरव्यू इंग्लिश में ही करती है और वो उसी को ही चाहती है जिसको बहुत अच्छे से इंग्लिश पे कमांड हो। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल से डिस्कस करती है, उनके जो एम्प्लॉयी होते हैं वो बहुत दूर-दूर के होते हैं। तो कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, तो तुम सब इंग्लिश में ही एक कॉमन लैंग्वेज पे डिस्कस करते हो। तो अभी मैं जब इंग्लिश सीख गया मैं, तो फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने लगा और इसी वजह से मेरा एक सिलेक्शन हो गया एक बहुत अच्छी कंपनी में, जिसमें मैं एक अच्छे पैकेज पे और एक अच्छी पोज़ीशन पे हायर हो गया। तो वहाँ जब मैं हायर हुआ तो मुझे एक अच्छा सैलरी मिलने लगा, मुझे एक सिक्योर जॉब मिल गई, तो मैं बहुत सिक्योर था। तो सिक्योर होने की वजह से मेरे फादर जो बिज़नेस चलाते थे ट्रांसपोर्ट का, तो उनको कोविड की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे, तो उस समय पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरी जॉब होने की वजह से उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस को बंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं घर को सपोर्ट कर पा रहा था। अगर मैं को वो जॉब नहीं मिली होती तो पता नहीं कि मेरे घर में कैसे हम सपोर्ट कर पाते, क्योंकि पापा का तो बिज़नेस वो तो लो चल ही रहा था और मेरी भी अगर कहीं जॉब नहीं लगती तो मुझे नहीं पता कि हमारी फैमिली का क्या होता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अल्लाह ताला ने मेरी जॉब लगा दी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिससे एक सिक्योर इनकम आने लगी और जिससे मेरा घर आराम से माशाल्लाह चलने लगा। दैट इज़ सो इंस्पायरिंग सोनू जी। आई मीन ये आपने बहुत सही बात बोली कि इंडिया में इंग्लिश हैज़ बिकम लाइक अ मैंडेटरी थिंग और बहुत से हमारे यूज़र्स हैं, कमेंट्स करते हैं अक्सर सेइंग कि क्यों सीखनी है इंग्लिश और हमारी मदर टंग थोड़ी ना है और हिंदी हमारी मातृभाषा है या इवन अदर लैंग्वेजेस फॉर दैट मैटर। बट उनके लिए मैं हर बार यही मैसेज देती हूँ कि इट्स नॉट दैट कि हम हिंदी को किसी भी तरह से डिमीन कर रहे हैं। आई थिंक बोथ ऑफ अस वैसे भी हम हिंदी और इंग्लिश मिला के बात कर रहे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को हम डिमीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा सोनू जी बोल रहे हैं एंड आई थिंक इवन दुबई में जैसा आपने बोला कि यू मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम अदर अदर कंट्रीज, तो उनकी भी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती पर वो सीखते हैं क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है कहीं ना कहीं एंड दैट इज अ फैक्ट जो हमें बिल्कुल। एडमिट करना पड़ेगा एंड इट इज सो गुड टू नो कि कोविड में इतने सारे बिजनेसेस और बहुत से लोग इफेक्ट हुए हैं पर जस्ट बिकॉज यू न्यू इंग्लिश यू कुड गेट अ नाइस जॉब एंड आपका घर अच्छे से चल पाया, सो दैट इज रियली रियली इंस्पायरिंग टू नो। ऑल्सो सोनू जी एज somebody जिसने इतना प्रोफेशनली यू वर्क सो मच, तो आई एम श्योर कि आपने जैसे बताया कि यू गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बहुत से यस। अभी लोग देख रहे होंगे शायद हमें जिनको इंटरव्यूज आगे फ्यूचर में देने होंगे या शायद अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो व्हाट टिप्स वुड यू हैव फॉर देम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? फॉर इंटरव्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट अपीयरेंस तो मैटर करती है। तो आपको अपीयरेंस वही करनी चाहिए, अटायर वही पहनना चाहिए जो वहाँ के अकॉर्डिंग हो। तो अगर वहाँ फॉर्मल रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, ठीक है? और फॉर इंटरव्यू वो आपको कई सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, जो हर जगह सेम पूछे जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू अस एंड व्हाई शुड आई हायर यू? व्हाई डिड यू लेफ्ट द लास्ट ऑर्गनाइजेशंस एंड हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके आप अगर आंसर्स पहले से ही माइंड में इनके रिकॉर्ड करके जाएँगे, मतलब माइंड में पहले ही रख के जाएँगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल पाएँगे। अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से तैयार कर लें और अपने इंट्रोडक्शन को 2 एस्पेक्ट में तैयार करें। एक तो शॉर्ट में जो अपने आप के बारे में पूरा समझा दें। लेकिन होता क्या है कई बार इंटरव्यूअर पूरा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद भी वो कहता है टेल मी मोर। तो उस समय पे होता है क्या, जो फ्रेशर होते हैं वो अटक जाते हैं और वो आगे बता नहीं पाते क्योंकि उन्होंने आगे की प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। लेकिन अगर आप अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा कुछ नोट करके लिख लें, माइंड में नोट कर लें कि अगर उन्होंने पूछा कि टेल मी मोर तो मैं ये पॉइंट्स और ऐड कर दूँगा। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। दैट इज वेरी वैलिड एंड वेरी हेल्पफुल सोनू जी। आई एम श्योर जो भी अभी सुन रहे हैं दे मस्ट हैव, मतलब ये काफी नोट वर्दी पॉइंट्स थे कि हमें आई मीन द क्वेश्चंस यू स्टेटेड आर डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो हम सभी को कहीं ना कहीं पता होता है, पर फिर भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पता नहीं क्यों उसकी भी प्रिपरेशन नहीं करते, एकदम एंजाइटी में कि ये तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऑब्वियस है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ऑल ऑफ दीज टिप्स आर सुपर हेल्पफुल। तो सोनू जी एक बहुत ही अनदर वेरी यूनिक पार्ट अबाउट योर स्टोरी इज हाउ यू सेड दैट यू फेल्ड इन इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड और फिर 11th 12th में आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला एंड आई एम श्योर जब इसके बाद आपको इंग्लिश सीखनी पड़ी होगी तो काफी गैप हो चुका था इंग्लिश क्योंकि 10th के बाद पढ़ी नहीं थी। तो अब एनीबडी हु इज सीइंग दिस, या तो उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है इंग्लिश का या उनका भी आपके जैसा माहौल नहीं रहा है,
एज समबडी जिसने इंग्लिश सीखनी शुरू करी इतने गैप के बाद, and who can speak so well now. You've been to Dubai, you work in a multinational. It is so inspiring. So you can speak very well. What tips do you have for anybody जिसको भी इंग्लिश सीखनी हो? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इंग्लिश इतना कोई हार्ड नहीं है, लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत टफ है इंग्लिश। एक्चुअली इतनी टफ है नहीं, अगर आप उसे एज़ अ सब्जेक्ट ना लेके एज़ अ लैंग्वेज लो। तो एज़ अ लैंग्वेज अगर आप लेके चलोगे, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश का कंटेंट जो है वो कंज़्यूम करना चाहिए। आप इंग्लिश स्टोरी सुनो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो, आप इंग्लिश के न्यूज़ चैनल सुनो, तो उसके बाद जब आप सुनने लगोगे तो ऑटोमैटिकली आपके मुँह से निकलने भी लग जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, अपने पार्टनर के साथ बोलो या फिर अपने खुद भी अकेले बोलते रहो, या 1 मिनट एक चैलेंज होता है कि आप जैसे घर में बैठे हो और आपको कोई भी एक थिंग दिखती है, आपको बॉटल दिखती है। आप बॉटल के बारे में इंग्लिश में 1 मिनट बोलो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो, ऐसे ही आप इसे इंग्लिश में बोलो और ऐसा डेली करो। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हर डेली बेसिस पे कोई भी घर में सामान दिख रहा है, रुमाल दिख रहा है, रुमाल के ऊपर 1 मिनट बोल डालो। और 1 मिनट ज़्यादा नहीं होते, आप बहुत आराम से बोल दोगे और कोई देख भी नहीं रहा आपको, कोई जज नहीं कर रहा आपको कि आप उसमें मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इन अ मंथ, इन अ वीक यू विल सी चेंजेस। एंड आप धीरे-धीरे करते जाओगे तो आपको चीज़ें पता लगती जाएँगी और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन्स भी आएँगे कि यार इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? फिर आप उसे नेट पे सर्च करो या फिर आप अगर जोश स्किल्स के अगर आपने पूरे लेसन्स अटेंड कर लिए तो आपको वहाँ से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक ग्रामर आपको बता दी गई है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप राइटिंग करिए, जिससे कि आप अपने वर्ड्स और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। राइटिंग भी बहुत अच्छी हेल्प करती है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने में। आप सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं भूल गया। ये रीड कर सकते हैं आप, इंग्लिश बुक रीड करें, आप न्यूज़पेपर रीड करें और कंटेंट वही कंज़्यूम करें जो एप्रोप्रिएट हो। मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश रीड करना है तो आप एक कोई कॉमिक बुक रीड कर रहे हैं जो जिसमें लैंग्वेज जो है बहुत बेकार यूज़ की गई है। जैसे अगर आपने एक बेकार लैंग्वेज जैसे मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई एक मैगज़ीन है जिसकी लैंग्वेज बहुत बेकार है और आपने वहाँ से इंग्लिश सीख ली ना, तो आप प्रोफ़ेशनल वे में जब इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत ही गलत वे जाएगा। तो जब इंग्लिश कहीं से पढ़ रहे हैं आप तो एक एक एप्रोप्रिएट वे से सीखिए, जैसे कि कोई अच्छी नॉवेल्स हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, आप वो इंग्लिश में रीड करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी वोकैब्युलरी मिलेगी और अच्छे से आप उसका सेंटेंस बना पाएँगे। एंड सोनू जी, इट वाज सुपर लवली टॉकिंग टू यू। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। द ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली फ्रॉम वो बच्चा जो 10th में इंग्लिश में फेल हो गया था टू समबडी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी की वजह से और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आज अच्छी मल्टीनेशनल में काम कर रहा है। ये जर्नी इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई एम श्योर जो हमें अभी सुन रहे होंगे उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी और एक रियलाइजेशन आई होगी व्हाई दिस लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। सोनू जी, एनी क्लोजिंग थॉट्स फॉर एवरीबडी, फॉर एनीबडी हु इज व्यूइंग दिस राइट नाउ? तो इन लास्ट में यही बोलूँगा कि गाइज़ हार मत मानो। मतलब अगर आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या मेबी 1 महीने 6 महीने या 1 साल हो गए, आप जल्दी हार मत मानें। आप करें क्या? और अगर आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए। मतलब जो स्किल्स पे जाके रोज़ इवन 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस पार्टनर से इंग्लिश में बात करें, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस की रूटीन बनी रहे। और अगर आप ये करते रहे, तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएँगे। एंड जस्ट टू ऐड फॉर लाइक एवरीबॉडी, आई थिंक ये बहुत ही वैलिड टिप्स है। एंड जो लास्ट में सोनू जी बोल रहे हैं, आई थिंक यही एक प्रॉब्लम हमने रियलाइज करी थी कि बहुत से सोनू जी, आई थिंक यू स्टिल फ्रॉम दिल्ली, बट इमेजिन कि आप बोल रहे हो कि दिल्ली में भी उस तरह का माहौल नहीं है, तो बिहार, यूपी और जहाँ जहाँ बहुत से गांव से लोग, इवन राजस्थान या नॉर्थ साइड के गांव के लोग जो भी ये सुन रहे हैं, टियर 3 सिटीज के लोग भी जो सुन रहे हैं, वहां पे भी इस तरह का माहौल नहीं होता। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई हमने वो फीचर डाला, क्योंकि वी रियलाइज कि बहुत से यूजर्स ये कंप्लेन करते थे कि मैम अब तो ग्रामर आ गई, वोकैबुलरी आ गई, ऐप से सब सीख लिया, लेकिन बोले किसके साथ? कोई है ही नहीं। मतलब दोस्त हंसते हैं, फैमिली को समझ नहीं आता, तो प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तब हमें आंसर पता होता है, लेकिन वो मुंह से निकल ही नहीं पाता। तो इस तरह की बहुत सी बातें सुनने मिलती थी। एंड नाउ जब वो लोग इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, हर दिन किसी नए नए इंसान से बात करते हैं प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर में, तो उनका कॉन्फिडेंस, एंड जैसे यू ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस की इंटरव्यू में जिस तरह का कॉन्फिडेंस होता है, वो डेफिनेटली बहुत बढ़ चुका होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर चुकी होती है। So that is a very good thing about this feature. I think that's a very good message to close this conversation on. Thank you so much, Sonuji, for coming over here. थैंक यू निपुण, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन हियर। मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे पाया, अपने आप को बता पाया, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि मैं ऐसे कुछ इंटरेक्शन भी करूँगा। नीचे दिए हुए लिंक से आप जो स्किल्स ऐप को
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें ज़ीरो इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।